नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 183 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर। नगरीय प्रशासन विभाग ने देर रात जारी किया आदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज से 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। कई टोलियों की बैठक में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। भिलाई में आपसी विवाद ने फिर चाकूबाजी, 2 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। घायल युवक का इलाज जारी। बिलासपुर में अवैध रूप से भंडारित 281 क्विंटल धान जब्त। उधर सूरजपुर में राइस मिल में छापा, लोडिंग वाहन समेत 40 क्विंटल धान जब्त। जगदलपुर में सनी लियोनी के नाम पर फर्जी आवेदन करने वाला गिरफ्तार। अपने इंटरनेट कैफे से भरा था ऑनलाइन आवेदन। भिलाई में छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला। 2 युवकों ने छात्रा से 5,80,000 रुपए ऐंठे। पुलिस कर रही मामले की जांच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। नगर निकाय चुनाव से पहले यह बड़ी सर्जरी की गई है। निकायों के अधिकारी कर्मचारियों का थोक में ट्रांसफर हुआ है। 183 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने देर रात आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त, सहायक संचालक, सीएमओ स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। उप अभियंता, लेखापाल से लेकर हेल्पर तक इस सूची में शामिल है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। नगर निकाय चुनाव से पहले यह बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। निकायों के अधिकारी कर्मचारियों का थोक में ट्रांसफर हुआ है। 183 अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने देर रात इसका आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त, सहायक संचालक, सीएमओ स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। उप अभियंता, लेखापाल से लेकर हेल्पर तक इस सूची में शामिल है। खबर जगदलपुर से, जहां सनी लियोनी के नाम पर फर्जी आवेदन का मामला। फर्जी आवेदन की एंट्री करने वाला युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी युवक नरेंद्र सेठिया को बस्तर से गिरफ्तार किया गया है। इसने अपने इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन आवेदन भरा था। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जगदलपुर से सनी लियोनी के नाम पर फर्जी आवेदन का मामला। फर्जी आवेदन की एंट्री करने वाला युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी युवक नरेंद्र सेठिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपने ही इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन इसने आवेदन भरा था। तो पिछले दिनों यह मामला सुर्खियों में आया कि सनी लियोन को महतारी बंधन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इसके साथ ही देखिए, इसी युवक ने फर्जी आवेदन कर सनी लियोन के नाम से यह राशि ले रहा था और अब पुलिस की यह गिरफ्त में है। तो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक प्रभा नेताम भी अब तक इस मामले में निलंबित हुई है। तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी से इस मामले में जवाब तलब किया गया। तो अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ यह भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश पर बैंक खाते को सीज कर दिया गया है। अब जो राशि ट्रांसफर की गई उसकी वसूली होगी। महतारी बंधन में फर्जीवाड़े पर सनी लियोन भड़की। महिला सशक्तिकरण की योजना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा, सनी लियोन का भी इस पर बयान है। आरोपी वीरेंद्र कुमार जोशी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी को बर्खास्त किया गया। परियोजना अधिकारी ज्योति मथुरानी को सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आज से 31 दिसंबर तक रायपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे आरएसएस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संगठन को लेकर चर्चा करेंगे। 1925 में स्थापित आरएसएस 2025 में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष प्रवेश कर रहा है और इसके तहत देश के अलग अलग प्रदेशों में उनके दौरे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरे के दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोहन भागवत आज शाम 6 बजे ट्रेन से रायपुर पहुंचेंगे और सीधे रेलवे स्टेशन से पंडे स्थित जागृति मंडल जाएंगे,
जहां पर रात्रि भोजन कर विश्राम करेंगे। अगले दिन 28 दिसंबर को टिकरापारा की शाखा में शामिल होंगे और इस तरह वे 29 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ा है। राजेश, संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा है 5 दिन का, किस तरह से उनका यह पूरा दौरा रहने वाला है 5 दिन का? जी बिल्कुल, देखिए बेहद अहम है क्योंकि आपको भी पता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस शख्सियत को बिलोंग करते हैं और जब वो किसी प्रदेश में होते हैं, राजधानी में होते हैं तो उनका अपने आप में एक बड़े मायने होते हैं। और चूंकि प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव है, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो आरएसएस के तमाम आनुषंगिक संगठनों के बीच में होते हैं और एक टास्क होता है बेहतर परफॉर्म करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई रिजल्ट असर उसका जो अनुषंगिक संगठन पार्टी माना जाता है बीजेपी, उसके परिणामों पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जो आधिकारिक तौर पे जानकारी शेयर की गई है आरएसएस की ओर से, संघ की ओर से, उसमें विशुद्ध रूप से सिर्फ शाखा के कार्यक्रमों को, संघ के कार्यक्रमों तक ही उनका कार्यकलाप सीमित रहेगा। आज 6 बजे वो ट्रेन से पहुंचेंगे रायपुर। उसके बाद जिस तरह से आपने बताया कि सीधे वो संघ का जो कार्यालय है जागृति मंडल पंडरी का, वहां पर जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, कुछ पदाधिकारियों के साथ बैठक है और अगले 5 दिनों के लिए जो प्रमुख रूप से जो एजेंडा है, जिन पदाधिकारियों के साथ उनको बैठक करनी है, उनको व्यक्तिगत सूचना दी जाती है और जिनको सूचना दी जाएगी सिर्फ वही व्यक्ति अपनी तैयारी के साथ में जागृति मंडल पहुंचेंगे और मोहन भागवत के साथ उन पदाधिकारियों की बैठक होगी। पूरा फोकस उनका संगठन जो है, संघ है, उनके क्रियाकलापों को लेकर के है। चूंकि अलग अलग संघों में वो 5 दिन तक शिरकत कर रहे हैं, राजधानी के अलग अलग संघों में, तो संघ को मजबूत करने के लिए, उनके क्रियाकलापों को मजबूत करने के लिहाज से एक बेहतर पहल मानी जाएगी। और दूसरी सबसे अहम बात है कि जो संघ है, उसके जो संगठनात्मक क्रियाकलाप है, किन विषयों को लेकर के फोकस होना है, नीचे के किन संगठन के अधिकारियों को क्या कर्तव्य निभाना है, इन तमाम बातों पर वो निर्देश दे सकते हैं। तो ये 5 दिन का कार्यक्रम हालांकि गुप्त रखा, पब्लिकली ओपन नहीं है, मीडिया से उनका इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन संघ और संगठन के लिहाज से बेहद अहम है। चलिए, तो कई मायनों में बेहद अहम उनका ये दौरा होने वाला है और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी इन दिनों संगठन चुनाव का महापर्व मना रही है, लेकिन मंडल अध्यक्षों के चुनाव में जो हंगामा हुआ उससे संगठन और पार्टी के नेताओं की चिंता अब बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इन दिनों संगठन चुनाव का महापर्व मना रही है। वर्तमान में 467 मंडलों में अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं। रायपुर के माना और कवर्धा जिले के पिपरिया मंडल में चुनाव में कार्यकर्ताओं का विरोध खुलकर सामने आया। माना मंडल के चुनाव के समय तो कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसी तरह बिरगांव, धरसीवा, गरियाबंद और बस्तर के मंडल के अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी विवाद हुआ। विवाद का ये मामला संगठन प्रमुख और प्रदेश अध्यक्ष तक भी पहुंचा है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि बैठक के बाद सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। लगभग 25-30 शिकायतें हैं और 12-15 जिलों से शिकायतें जो आई हैं, उन सभी शिकायतों को सुनने के लिए हमने सभी शिकायतकर्ताओं को और जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं उनको प्रमाण लेकर 27 तारीख को हम दिन भर कार्यालय में हमारी जो समिति है दिन भर बैठेंगे और जितनी भी शिकायतें आई हैं उसका वहाँ पर दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर उसको निराकरण करेंगे। अगर लोग शिकायत करने आ रहे हैं और वो शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं और सुनने वाले भी बैठे हैं, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ मिलेगा। और जितनी बड़ी संख्या में चुनाव हुए उसके तुलना में शिकायतें काफी कम है, तो हमने उसके चुनाव को निराकरण तक के लिए स्थगित किया है। बीजेपी में गुटबाजी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा की स्थिति और भी बिगड़ेगी। सरकार कौन चला रहा है, सरकार कैसे चल रही है, इनको किसी को नहीं मालूम। कोई भी अभी संगठन चुनाव हुआ तो इतनी लड़ाई झगड़ा जूतम पैर हुआ विधायक के सामने हर जगह, और उसके बाद नियुक्तियों को रद्द करना पड़ गया है। आगे भी जो चुनाव और आएंगे इनके, और अभी नगरीय निकाय चुनाव है, मंत्रिमंडल का गठन है, तब इनका हालत देखना कि कितना लड़ाई झगड़ा इनका होगा। ये अपने आप को
भारतीय जनता पार्टी किसी भी उसमें संभाल नहीं पा रही सरकार को। मंडलों में विवादों के बाद संगठन चुनाव पुनर्विचार समिति की बैठक होनी है। जिस तरह से पार्टी के भीतर स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव में भी चुनाव प्रभारी को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। शायद सरकार की महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना को अधिकारी बस्तर से लेकर सरगुजा तक पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। बस्तर में जहां सनी लियोनी के नाम पर फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ दिया गया, तो सरगुजा में एक 41 साल के हितग्राही को हर महीने केवल 500 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जबकि योजना के तहत 1000 राशि देने का प्रावधान है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये है हेमा कंसारी, उम्र 41 साल। चेहरे और शरीर भी यही बताते हैं कि हेमा की उम्र 40 से 45 के बीच ही होगी, लेकिन हेमा को महिला बाल विकास विभाग बुजुर्ग मानता है। यही कारण है कि हेमा को महतारी वंदन योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए ही मिल रहे हैं। विभाग का मानना है कि हेमा को वृद्धा पेंशन मिलती है, जिसे प्रति माह 1000 रुपए का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, लेकिन वृद्धा पेंशन का लाभ 60 साल बाद ही दिया जाता है। ऐसे में उसे वृद्धा पेंशन कैसे मिल सकती है? हद तो ये कि हेमा कई बार अधिकारियों के पास चक्कर भी काट चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज तक मेरे को 500 आ रहा है, मैं एक बार भी नहीं निकाली हूँ। और मैं पार्षद के पास भी गई, मेरे बात पार्षद भी नहीं सुनती है। महिला बाल विकास में भेजी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। उसमें गलती से टिक कर दी कि पेंशनधारी है, इस कारण से उसका नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार का एक बार जब पोर्टल बंद हुआ, उसके बाद नहीं खुला है। आने वाला समय में जैसे ही पोर्टल खुलेगा उनको तुरंत महतारी वंदन का जो 500 रुपया कमी है उनको दिलवाने की कोशिश करूंगी। इससे पहले बस्तर में एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम से महतारी वंदन योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया था, जिससे सरकार की देश भर में किरकिरी हुई थी। साथ ही सियासी बवाल भी मचा था। अब अंबिकापुर में इस मामले ने योजना की पारदर्शिता और महत्वता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एडिशनल कलेक्टर ने कहा है कि IBC 24 के माध्यम से ही उन्हें जानकारी मिली है। जल्द इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। ये जानकारी पहली बार हम लोगों के समक्ष आई है और हमने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारी को निर्देशित किया है और उम्मीद है कि कल ही इस मामले में जो भी वजह है उसका पता लगा करके इसमें समाधान की कार्रवाई कर ली जाएगी। ये लापरवाही महिला बाल विकास मंत्री के संभाग की है, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या मंत्री के इलाके में ही विभाग के अधिकारी योजना को लेकर सजग नहीं है, जिससे एक पात्र महिला अपने हक की राशि पाने के लिए दर दर भटक रही है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। विदेश मंत्रालय से आए एक पत्र ने छत्तीसगढ़ पुलिस की नींद उड़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने एक पत्र के जरिए जानकारी मांगी है जो साल 2022 और 2023 से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में गए छत्तीसगढ़ के 17 ऐसे लोग जो अब तक अपने देश वापस नहीं लौटे हैं। सूची में 6 रायपुर के, 7 दुर्ग के, भिलाई समेत 2 बिलासपुर, 1 रायगढ़ और 1 सरगुजा के रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें 14 से संपर्क कर लिया गया, लेकिन सूची में दिए गए रायपुर के लोगों के पते और मोबाइल नंबर ही बदल गए हैं, जिससे पुलिस के दावे पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मिली चिट्ठी के बाद छत्तीसगढ़ में एक बड़ा खुलासा हुआ है और उसमें ये बात सामने आई है चिट्ठी के मुताबिक कि छत्तीसगढ़ के 17 ऐसे लोग जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश गए थे, वो लोग वापस अपने देश नहीं लौटे हैं। ऐसे करीब 17 लोग हैं। उनमें अगर बात करें तो 7 जो है दुर्ग भिलाई के हैं, 5 जो हैं राजधानी रायपुर के हैं और बाकी जो है दीगर ज़िलों के जो सरगुजा, कोरबा और इस तरफ के लोग हैं। तो अभी उसमें हालांकि पुलिस के आला अधिकारी जो कह रहे हैं कि उसमें कई लोगों के परिवारों से बातचीत हुई है, वो दूसरे विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं और अपने घर वालों के संपर्क में हैं। लेकिन इसमें जो साइबर गुलामी की बात इसमें सामने आई है, जो केंद्रीय विदेश मंत्रालय के जो पत्र मिला है उसमें साइबर गुलामी की बात इसमें आई है कि वो वहाँ पे उनको बंधक बना के इस तरीके का काम करवाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पे छत्तीसगढ़ पुलिस का कोई भी अधिकारी सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24,
रायपुर। रायपुर के मोआ ओवरब्रिज से एक हफ्ते के लिए आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा और इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दरअसल मोआ फ्लाईओवर का वजन बढ़ गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी मिलिंग मशीन से डामर की परतें उखाड़कर नए सिरे से डामरीकरण करेगा। इसके लिए 3 से 8 जनवरी तक फ्लाईओवर से आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इस दौरान पंडरी, मोआ और सड्डू की तरफ से आने वाली गाड़ियों को अंडरब्रिज और देवेंद्र नगर मंडी गेट की ओर से डायवर्ट किया जाएगा। इस मामले पर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर में अति व्यस्त माने जाने वाले मोआ ओवरब्रिज जो है वो आगामी 3 जनवरी से 8 जनवरी तक वो यातायात के लिए बंद किया गया है। इसके लिए एक यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। वो बंद क्यों रहेगा, कितने दिन रहेगा, कहाँ से लोग जाएंगे, कहाँ से लोग आएंगे, इस पे पूरी बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर यातायात पुलिस के जो डीएसपी हैं सतीश सिंह ठाकुर, वो हमारे साथ हैं। लोक निर्माण विभाग के द्वारा 3 जनवरी से 8 जनवरी तक जो मोआ ओवरब्रिज है उसमें डामरीकरण का कार्य किया जाना है। तो जिसके लिए जो अवंतीबाई चौक है वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और नीचे मोआ ब्रिज के नीचे अंडर ब्रिज भी बना हुआ है जो दलदल सिवनी की ओर निकलता है, वहाँ से आवागमन रहेगा। और हमने दोनों तरफ का ट्रैफिक का बल भी लगा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जाम की स्थिति निर्मित ना हो। और जो लोग सड्डू तरफ से आ रहे हैं जिनको यहाँ शहर की तरफ आना है उनसे हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि आप लोग श्री राम नगर ओवरब्रिज है वहाँ से अनुपम नगर चौक इस रास्ते का उपयोग करें ताकि उसमें जो मोआ अंडर ब्रिज है उसमें ट्रैफिक का दबाव कम हो और जाम की स्थिति निर्मित ना हो पाए। तो ये आपने सुना कि जो डीएसपी ट्रैफिक हैं सतीश सिंह ठाकुर, उन्होंने बताया कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें इस बात की अपील भी की गई है कि जो यातायात है, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो या वहाँ से गुजरते हैं, वो जाम की स्थिति है उससे बचा जा सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित केशकाल घाट एक बार फिर से यात्री बसों और भारी ट्रकों के लिए बंद रहेगा। पहले केशकाल घाट का संपूर्ण काम 26 दिसंबर को खत्म होना था। अब 2 जनवरी तक बसों और भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। केशकाल एसडीएम अंकित चौहान ने पत्र जारी करते हुए बताया कि कंक्रीटीकरण में क्वेरिंग का काम इसे बढ़ाया गया है। दरअसल केशकाल घाट के निर्माण का काम 10 नवंबर से शुरू हुआ था जो 2 जनवरी को पूरा होगा। सालों बाद केशकाल घाट फूलों की घाटी में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं घाट के कुछ मोड़ों में प्रसिद्ध मंदिर, जलप्रपात, बस्तर आर्ट्स, आदिवासी कल्चर और पशु पक्षियों को वॉल पेंटिंग से दर्शाया जा रहा है। वहीं घाट में बने वॉल पेंटिंग को देखकर राहगीर काफी खुश हैं और सभी सेल्फी और फोटो भी ले रहे हैं। 17 तारीख से जो हमारे कंक्रीटिंग का कार्य कंप्लीट हुआ है उसके लिए कम से कम मिनिमम 15 दिन की क्यूरिंग पीरियड चाहिए रहता है, इसलिए हम लोगों ने 2 तारीख तक का डेट बढ़ाया है। उसके बाद जो है सभी गाड़ियां घाट से होकर के जाएंगी। टोटल 10 किलोमीटर की भारत सरकार के द्वारा 15 करोड़ 63 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 बार निविदा सिंगल निविदा आई, चौथी बार में ही चौथी निविदा में दर स्वीकृत हुआ 36% अबव, और ये काम अभी प्रगतिरत है। हम जो कश्मीर में देखा करते थे फॉग वगैरह, ये यहाँ देखने को मिल रहा है जो बहुत सुंदर है। लोग यहाँ आते हैं और इसे देखते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे सेल्फी लेने का, व्यू बहुत अच्छा है। बड़ी खबर सूरजपुर से। मनोकामना राइस मिल में प्रशासन ने छापा मारा है। लोडिंग वाहन समेत 40 क्विंटल धान जब्त किया गया। जब्त धान की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए। धान खरीदी केंद्र में खपाने की तैयारी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सूरजपुर से। राइस मिल में प्रशासन ने छापा मारा है। मनोकामना राइस मिल में प्रशासन ने छापा मारा और लोडिंग वाहन समेत 40 क्विंटल धान यहां से जब्त किए गए। कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने प्रदेश का नाम बढ़ाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। हेमवती नाग की इस उपलब्धि पर सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि जूडो खिलाड़ी हेमवती ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने 2021 में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में
खेलो इंडिया क्षेत्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। दिसंबर 2024 में त्रिपुरा में आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। छत्तीसगढ़, आप एक जूडो खिलाड़ी। जिले के अंतर्गत हेमावती नाग, उम्र 15 ईयर्स, उनको आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया। पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। ये बच्ची जो है हमारे आईटीबीपी की जो फैसिलिटी है जूडो, उसमें ये ट्रेनिंग ले रहे थे। आईटीबीपी के कोच के द्वारा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा था। बड़ी खबर बालोद से, जहां जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। कम विजिबिलिटी के चलते लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बालोद से, ये तस्वीरें हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिसंबर की छुट्टियों में बस्तर का खुशनुमा माहौल पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहां सुबह से गहरा कोहरा छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से संभाग के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है और मौसम में बारिश और ठंड एक साथ पड़ रही है। जगदलपुर के दलपत सागर में भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिसे देखने लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।